बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ब्रेड जो है वो कुल्फ़ी बना रहे हैं। आप कहते होंगे ब्रेड कुल्फ़ी। तो जिस दिन हमारी क्लास थी इस तरह की, जैसे समर में आपको पता है ड्रिंक्स की और जो है कुल्फ़ी और आइसक्रीम्स की क्लासेस होती हैं, तो वो हमने तो काफ़ी पहले ली थी। अभी फिर इंशाल्लाह जो है वो जूसेस वगैरह की क्लासेस जब होंगी तो फिर जब जैसे ही मैं लेकर आऊँगी आपके साथ वो बनी हुई रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ब्रेड स्लाइस जब कुल्फ़ी बनी तो टेस्ट करने में तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये ब्रेड स्लाइस की जो है वो इन्होंने कुल्फ़ी बनाई है। हम अक्सर ब्रेड स्लाइस बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको क्या कर सकते हैं, उनको बस गर्म करके खा लिया। वो इतने तो खस्ता रहते नहीं है, खस्ता नहीं मतलब इतने सॉफ्ट रहते नहीं है, तो वो कड़क से हो जाते हैं। तो उनको आप ब्रेड स्लाइस को जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं, वो भी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है ब्रेड क्रम्स की। और आज दूसरी रेसिपी दे रही हूँ ब्रेड स्लाइस को किस तरह इस्तेमाल करना है। 1 किलो मैंने दूध जो है वो 1 लीटर जो है वो मिल्क मैंने उसको उबालने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है। 3 अदद हम ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और स्लाइस का साइज़ देख लें आप, बड़ा है 3 है। और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई वो जो है इलायची पाउडर लिया है। और ये खोया जो है मैंने, आप देख रहे होंगे धुआं निकल रहा होगा, ये मैंने अभी अभी घर पर बनाया है। तो खोया जो है वो मैंने बनाना आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये है कि मैं बाज़ार का प्रेफर नहीं करूँगी कि आप बाज़ार का लें। अगर लेना चाहते तो ले लें। मेरे साथ तो बहुत ऐसा बात हो गई थी खोए के मामले में। जब मैंने लौकी का हलवा बनाया था तो वो इतना अजीब सा बना था कि मुझे दोबारा रेसिपी बनानी पड़ी थी। आप लोगों को पता ही नहीं कि हम लोगों के साथ क्या क्या सीन होते। तो पूरी रेसिपी मैंने दोबारा बनाई थी, वो डिलीट कर दी थी। तो बहुत बुरी बनी थी वो, क्योंकि खोए में मैंने बाज़ार से ले लिया था। मैंने कहा अब टाइम की बचत के लिए मैं बाज़ार से ले लूँ। तो जब वो टेस्ट किया तो उसमें से वो उसकी तारें निकल रही थी, मतलब कि उसमें लेस आ रही थी, बदबू थी। मुझे पता ही नहीं चला, मैं खोए को देख के तो फिर बनाने के बाद मुझे पता चला। खैर ये चीज़ें तो होती रहती हैं, आप लोगों के साथ भी तो होती रहती होंगी। तो बाज़ार की चीज़ें अवॉइड किया करें। एक जो कप मैंने वो चीनी ले ली है, चीनी इसमें ज़्यादा जाएगी, चीनी ज़्यादा अच्छी और इसमें अच्छी लगती है। और बादाम पिस्ता आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिएगा, आपको जितना अच्छा लगता है। मैंने 2-2 टेबल स्पून जो है वो बादाम और पिस्ता ले लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। जैसे ही उबाल आ जाए, आपने दूध डबल रोटी जो है ना जैसे खाते हैं ना, यकीन करें मुझे भी ऐसा लग रहा था दूध डबल रोटी का टेस्ट आएगा, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कुल्फ़ी बनी थी। 3 अदद स्लाइस शामिल कर रहे हैं और इसको पकाते हैं। इलायची पाउडर शामिल कर दें और चीनी शामिल कर दें। इसको सिर्फ इतना पकाना है, बस 2 या 3 मिनट। ये देखिए 3-4 मिनट से मैं इसको पका रही हूँ। अभी भी ये स्लाइस है ना वो नहीं पिसे, क्योंकि हमने इसको इसमें फिर दबा वो भी नहीं करना इसका। तो हमने जूसर में जूस वाले जग में खोया शामिल कर दें। खोया शामिल करके आपने 7-8 मिनट पकाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बादाम पिस्ता शामिल कर दें, ऊपर गार्निशिंग के लिए भी छोड़ दें। ये देखिए 5-6 मिनट मैंने पका लिया इसको। आप चाहे तो फुल फ्लेम में 10 मिनट पका लीजिएगा। मैंने ज़रा मीडियम रखा हुआ था, गर्मी इतनी शदीद है कि मैंने चूल्हे को ऐसा कर दिया था। अच्छा, इसको मैंने पकाया तो अब मैं चूल्हा बंद करके ना इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। तो ठंडा होने के बाद मैं इसको फिर आप मिलती हूँ आपके। ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको ना जग में जग में चला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चला लें, आधा आधा करके। अच्छा, फिर मैं आके मिलती हूँ आपको जग में चलाने के बाद। ये देखिए हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। बिस्मिल्लाह। अब हमने इसको बर्तन में शामिल करना है। ये देखिए शामिल किया, और बाकी का हम जो है वो मज़ेदार, बाकी का भी हम जो है अमेज़ा सारा शामिल करके इसमें जूसा वाले जग में चला के फिर मैं मिलती हूँ आपको। बाकी का भी हम इसमें शामिल करते हैं, और इसमें इतना नहीं आ रहा, बाकी का हम बचा के किसी और कोली में शामिल कर देंगे। इस पे हमने बादाम पिस्ता शामिल करना है और इसको रख दें ओवरनाइट जो है वो फ्रीज़र में रख दें। और फिर मैं मिलती हूँ आपको
फ्रीज़र में ठंडा होने के बाद बताती हूँ कि कुल्फ़ी का क्या रिज़ल्ट आया है। ठीक है, ये देखिए मैंने ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में रखा था और ये अच्छा खासी जो है ना कुल्फ़ी जम गई है और तैयार है ये। वो जो बाकी की हमने जब जग में बच गई थी वो मैंने और उस्मा ने खा लिया। आप यकीन करें हम इस जगह से खाते ही रहते थे। वो जो मट्टी की जो छोटे छोटे मटकियाँ होती है ना, मटका कुल्फ़ी जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी सी जगह पे हम लोग स्पेशली जाके खाते हैं। तो अब तो हमने घर पे बनानी, क्योंकि जब मैंने क्लास अटेंड की थी तो इस तरह का एक स्पून था जो कि सबको एक एक स्पून के हिसाब से मिली थी। इस इतनी ही क्वांटिटी में बनाई थी। लड़कियां जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हों और जो है उसमें जब टेस्ट के लिए आपको किया जाए तो आपको टेस्ट जो है ना वो करना पड़ता है। और उसमें मुझे नहीं पता चला था, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि जैसे हम बाजार से वो जो मटका कुल्फ़ी लेकर आते हैं ना, वही लग रहा है। मुझे लग रहा है वो भी ब्रेड ही इस्तेमाल करते होंगे। इतने हो गए वो बड़े, जैसे खोए शोए शामिल करने के लिए। ठीक है, खोया मैंने भी शामिल किया, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं शामिल करते, बस डबल रोटी शामिल करके, चीनी भी नहीं शामिल करके, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आ रहा है। अब आप कहते होंगे कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, तो तारीफ करूंगी मैं अपनी। जब आप खुद बनाएंगे ना, फिर आपके घर वाले जब तारीफ करेंगे कि आपने कोई चीज़ बनाई है, फिर आप कहते हैं ना कि खुशी होती है तारीफ से, तो सबको ही खुशी होती है तारीफ से। तो ये मैं काट के बताती हूँ। अब आपने बनानी, लेकिन लाजमी है ये बता दूं आपको। आप बहुत ही ज़्यादा आप तारीफ लेंगे कि ये बनाई कैसे, इस बना कैसे लिए ब्रेड की कुल्फ़ी। इसका मैं काट लूँ ज़रा। ये देखिए दूसरा छुरा मैंने ले लिया है। हाँ जाओ, कुल्फ़ी। अच्छा, उज़मा ने कल खाई ना वो जो रात को ही मैंने दे दी थी इसको, वो ज़्यादा इतनी जमी हुई नहीं थी, जो बाकी बच गई थी जग में। जब मैं जग से जब इसको पोर करके इसमें शामिल करी थी ना, तो मैंने कहा ये लो टेस्ट करो। कह रही है सब मैं ही खाऊंगी, हालांकि उसमें मीठा नहीं खाती, क्योंकि इसको वही टेस्ट लग रहा है जो हम मटका कुल्फ़ी खाते हैं ना, तो वही इसको टेस्ट आया। तो फिर कहने लगी कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त घर में बन गई है और इतनी ही जमी हुई होती है, यकीन करें ये। और हम ये ना ये गोल वाला पीस नहीं रखेंगे तस्वीर में, चकोर चकोर वाला रखेंगे। ठीक है, ये कुल्फ़ी तैयार हो गई है, आके खा लें। तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए हमने क्या करना है कि बिस्मिल्लाह रूह अफ़ज़ा शामिल करके आपने कुल्फ़ी खानी है। यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर और ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, आप सोच नहीं सकते। बस आप बनाएंगे तो फिर आपका कमेंट आना चाहिए, बनाए बगैर नहीं कीजिएगा। अब मैं आप पे सख्ती करूंगी, बनाए बगैर मुझे कमेंट नहीं कीजिएगा कि अच्छी है या बुरी है। ना बुरी का कमेंट कीजिएगा ना अच्छी का करिएगा। जब बुरा भी करना होगा ना तो बना के कहिएगा कि बुरी थी, फिर मैं बोलूंगी कि क्यों बुरी थी। जब इतने मजे की चीज़ है तो फिर क्यों कमेंट जो है ना कोई बुरा करके बोलेगा। बनाए बगैर बनाए, ट्राई करें, पैसे मुझसे ले ले अगर ख़राब होगी, इतनी बड़ी बात कर रही हूँ। ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से, आपने ट्राई करना है। हमने पंजाबी साज ना कुल्फ़ी तैयार हो गई है। तो जरा ना मैं लिया सी 1 किलो दूध लैके ना वो 3 ब्रेड स्लाइस पा ले सन, तुसी 4 भी पा सकते हो। तो वो फिर तुहानू पता है दुध डिपेंड। हाँ, साइज़ जड़ना है वाला मैं खुद ही कोल रखा, तस्वीर च भी आएगा। ठीक है, साइज़ है बड़ा साइज़ है ब्रेड स्लाइस का। तो 3 ले लो 4 ले लो। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਣਾ ਵੇ चीनी पा के तो इलायची पाउडर पा के थोड़ी देर बाद ਤੁਸੀਂ बादाम पिस्ता पा दो। भावें चलता है जो सर च चलता है तो कुछ नहीं होता, नहीं नज़र आ रहा तो खैर उत्ते प्रेजेंटेशन वास्ते बहुत विच ते अंदर तो फ्लेवर है ना। वो पा के तो मैं कर लिया सी, उन्होंने ग्राइंडर से चला रहा सी। फिर खोया पाया सी 1 पा, 250 ग्राम मैं खोया लिया सी। वो खैर मैं शुरू च मेरे ख्याल में रेसिपी च मैं नहीं तुहानू खोया दस्या कि खोया कि ना मैं खोया घर बनाया सी। तो मैं नापिया तोलिया सी ते 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सी। ठीक है, वो तुसी पाना वे मिक्स करना है तो आप बादाम पिस्ता पा के। यकीन करो क्विक कुल्फ़ी जिन्होंने कहते हैं ना क्विक कुल्फ़ी बनी है ना। तो दुध में सुका रहे हैं खा रहे हो, सिर्फ ब्रेड पानी है तो उन्होंने बस खोया मिक्स करना है तो फ्रीजर च रख देना है। अल्लाह अल्लाह खैर सला बनाओ खाओ, मैंने जरूर दुआ से याद, गर्मियों में भी इंजॉय करो, मैंने जरूर दुआ से याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।